नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। वैसे तो ये चैनल मेरी वाइफ़ ऑपरेट करती हैं, बट आज उनकी जगह पे मैंने जो है इस पे कुछ वीडियो डाला है, इसलिए मैं आपके सामने रूबरू हो रहा हूँ। मेरी माताश्री जो कि 60 इयर्स ओल्ड हैं, उनको उनका इलाज करीबन लास्ट 1 ईयर से चल रहा था। सब कह रहे थे कि उनकी पित्त की थैली में जो है वो पथरी है, बट हमने मतलब कई डॉक्टर्स चेंज करने के बाद पता चला कि उनकी पित्त की थैली में वो पथरी नहीं, एक ट्यूमर है जो कि 7 mm का है और उसने कैंसर का रूप पकड़ लिया है। और कैंसर का रूप पकड़ने के बाद ये राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में डिटेक्ट हुआ। तो उसके बाद जो है उन्होंने कहा ये ऑपरेटेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो पूरा फैल चुका है। उन्होंने हमें केमोथेरेपी का सजेशन दिया, बट आज की डेट में केमोथेरेपी को देखते हुए हमने ये देखा कि केमोथेरेपी से पेशेंट सिर्फ रिकवर बहुत रेयर केस ही हो पाता है, क्योंकि केमोथेरेपी होती है उसकी एज के हिसाब से। केमो होने के बाद उसके अंदर का कितना स्टेमिना है, फिर वो रिकवर करने के लिए 2 केमो करने के बाद कहते हैं पेशेंट को फिर रिकवर कराओ, फिर केमो होगा, फिर केमो होगा। और ओवरऑल मुझे नहीं लगता कि एलोपैथी में इसका प्रॉपर इलाज है। इसलिए हम लोगों ने हमारी माताश्री से डिस्कशन करके हमने एक आयुर्वेद के उपचार में जाने का फ़ैसला किया, जो कि HIIMS हिम्स, जो कि एक मनीष आचार्य जी हैं, उनके द्वारा आयुर्वेद इलाज के द्वारा पंचकर्मा एवं विभिन्न तरह के आयुर्वेद के उपचार के थ्रू, थेरेपी के थ्रू इसका इलाज किया जाता है। हम लोगों ने इसको फाइनल करके कल हम 28 को हम वहाँ HIIMS मेरठ के ब्रांच में पहुँचे और वहाँ हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट थे जो केमो करवाने के बाद जो मतलब 4 साल से, 3 साल से, 2 साल से इन चीज़ों से पीड़ित हैं, लेकिन वो रिकवर नहीं कर पाए। केमो के करवाने के बाद वो वहाँ पहुँचे। तो हमने हमारा को बहुत खुशी हुई कि हम सही जगह पे पहुँचे। हमने अपनी माताजी का केमो करवाने का विचार लाया ही नहीं था। एक तो मेरी माताश्री डर गई थी, थोड़ा रोने-धोने का भी माहौल बन गया था, क्योंकि मेरी माताश्री अभी कोई बड़ी नहीं है, कोई ज़्यादा एज नहीं है, 60 इयर्स ओल्ड की हैं। तो इसलिए हमने जो है फ़ैसला लिया कि हम आयुर्वेद पे जाएँगे। तो हम जब वहाँ गए तो वहाँ हमने बहुत सारी चीज़ें देखी। हम कल पूरा दिन हमारा जो है इसी प्रोसीजर में लगा। हम वहाँ करीबन 12 बजे दिन में हम HIIMS पहुँच गए थे और वहाँ से हमको मदर को एडमिट कराने के बाद सारा प्रोसीजर बताने के बाद वहाँ से हम 7 साढ़े 7 बजे शाम में कल वहाँ से निकले। ठीक है, ये इस वीडियो में आपने देख लिया होगा, ये मेरे माताश्री हैं और मेरे भाई हैं। हम 3 भाई हैं, हम तीनों भाई गए थे। तो ओवरऑल हमें एक्सपीरियंस वहाँ का माहौल, वहाँ की बिल्डिंग्स, वहाँ का जो गार्डन्स वगैरह देख के और वहाँ की वाटर का सॉल्यूशन, वहाँ हर जगह जो है अल्कलाइन वाटर, मतलब आम आप पेशेंट के अटेंडेंट हो तो उनको भी यूज़ करने के लिए मिलता है। आप अल्कलाइन वाटर यूज़ कीजिए, आप हर्बल टी यूज़ कीजिए, तो बहुत ही अच्छा लगा। है थोड़ा कॉस्टली, बट केमो के आगे ये कॉस्टली नहीं है। केमोथेरेपी में पेशेंट की जो है ऑलरेडी, मेरा आप लोगों से आग्रह है कि कृपया आप लोग मेरी माताश्री के लिए दुआ करें ताकि जल्द से जल्द वो रिकवर कर जाए। कहते हैं जहाँ दवा काम नहीं करती वहाँ दुआ काम करती है। तो उससे बेटर हमें जो लगा, इसलिए हमने ये फ़ैसला लिया था। और ये वीडियो में मैं आप लोगों को इसलिए डाला है कि आप लोग देखिए, जो चीज़ वीडियोज़ में बोली गई हैं मनीष आचार्य जी की HIIMS की वीडियोज़ में, वो सही है। हम वहाँ गए थे, हमने वहाँ रियलाइज़ किया, पूरा दिन रह के हम उनके सारे प्रोसीजर्स देख के, आप देख ही रहे हैं कि लगभग रात हो गई थी हमें वहाँ से निकलने में। हम दिल्ली से गए थे। मदर का प्रॉपर इलाज पहले हमने मधुबनी से स्टार्ट किया। हम बिहार से बिलोंग करते हैं। मधुबनी से स्टार्ट किया, जहाँ हमें लगभग मिसगाइड ही किया गया। और आज जब हम राम मनोहर लोहिया में फ़ाइनल उपचार के लिए पहुँचे तो हमें मम्मी के इसमें ट्यूमर का वो पता चला। तो थोड़ा सा कॉस्ट है ये आयुर्वेद इलाज का, बट ये बेस्ट लगा हमें। देखिए आप लोगों की दुआ और वो काम करेगा। तो ये देखिए, ये जो है, ये देखिए सब जगह जो है लिविंग वाटर का, देखिए ये मैंने खोल के मैंने चेक किया, ये लिविंग वाटर क्या चीज़ है। अंदर देख रहे हैं, अंदर मतलब क्या क्या उन्होंने इक्विपमेंट से क्या डाला हुआ है,
पानी भी पूरा ठंडा होता है और अंदर बहुत सारे स्टोन्स वगैरह हैं। पानी जो है पूरा जैसे लगेगा आपको कि बॉयल हो रहा है, बट वो चिल्ड हो रहा है। हम अपनी मदर को ज़्यादा कॉस्टली में नहीं ले जा पाए क्योंकि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन कुछ ऐसी नहीं थी। बट ओवरऑल मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, तो प्लीज़ कैंसर के इलाज के लिए आप लोग एलोपैथी पर मत जाइए, पेशेंट की हालत ख़राब होती है। आप आयुर्वेदिक इलाज पे ही जाएं और आयुर्वेदिक इलाज ही इसका सक्सेसफुल इलाज है, जिससे पेशेंट के अंदर का पावर भी जो है वो बिल्डअप करते हैं। तो बस यही मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग आयुर्वेदिक अपनाएं, कम से कम कैंसर के इलाज के लिए यही एक वो है। ये मेरी मदर हैं, ये हमने बेड दिलवाया। थैंक यू।